गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो कि है पैथोलॉजी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है। The word pathology is derived from Greek word. The word pathology is derived from the Greek word pathos, which means disease or suffering, and logos means study of. तो जो पैथोलॉजी वर्ड जो है कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या है? पैथोस, जिसका मतलब क्या होता है? डिसीज और सफरिंग। एंड लोगस मीन्स आप सभी को पता ही होगा, स्टडी ऑफ। इट मीन्स स्टडी ऑफ डिसीज। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कहते हैं पैथोलॉजी कहाँ से आया है? पैथोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड जो है वो है पैथोस, जिसका मतलब होता है क्या है? जिसका मतलब ये होता है कि डिसीज या कोई भी बीमारी। ठीक है। एंड लोगस मीन्स स्टडी ऑफ। इट मीन्स स्टडी ऑफ डिसीज, यानी कि जिसमें पैथोलॉजी में हम किसी भी बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी में हम किसी भी बीमारी के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गए होंगे इसका इंट्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डेफिनेशन। कहते डेफिनेशन में क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन का है पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सफरिंग या पैथोस। पैथोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? सफरिंग का। ठीक है, किसका स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ सफरिंग इज कॉल्ड पैथोलॉजी। सेकंड डेफिनेशन अपना है द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी इज ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स ऑफ डिसीज। आपको पहले बता दिए कि पैथोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? डिसीज या कोई बीमारी के बारे में, चाहे ग्रॉस हो या माइक्रोस्कोपिक क्यों ना हो। ठीक है, या आप ग्रॉस तरीके से एंड या माइक्रोस्कोपिक तरीके से हम किसका स्टडी करते हैं? डिसीज का। उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ डिसीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी, चाहे वो ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक पैटर्न से क्यों ना करें। ठीक है, समझ में आए डेफिनेशन? एक बार फिर से रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से। पहले इंट्रोडक्शन। द वर्ड पैथोलॉजी इज राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से आया है पैथोलॉजी वर्ड। ग्रीक वर्ड जो है वो है पैथोस, जिसका मतलब होता है डिसीज या सफरिंग। एंड लोगस मीन्स द स्टडी ऑफ। इट मीन्स स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज। ठीक है, डेफिनेशन में है। फर्स्ट डेफिनेशन है पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सफरिंग। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या है अपना कि द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी इज ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स ऑफ डिसीज, यानी कि पैथोलॉजी में हम किसी बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गए होंगे आप सभी को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी।
पैथोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, इसका स्टडी क्यों करें, ठीक है। क्या पैथोलॉजी हमारे नर्सिंग के लिए या नर्सेस के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पॉइंट में क्या है। कहते हैं फर्स्ट पॉइंट है टू गेन अ जनरल नॉलेज हाउ द डिसीज आर कॉजेज। इसमें हम जनरली नॉलेज के लिए या नॉलेज को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पैथोलॉजी का स्टडी करते हैं कि कोई भी बीमारी जो होता है कैसे कॉज होता है, किस वजह से होता है, उसका स्टडी हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं। बता दिए आप कभी को कि पैथोलॉजी में हम किसी भी बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस में यह है कि ये जो बीमारी जो होता है किस वजह से होता है और क्यों होता है, इसका नॉलेज टू गेन ये जनरल नॉलेज को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पैथोलॉजी का स्टडी करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है नेचर। इसका क्या नेचर है, ये बीमारी जो होता है, कोई भी डिसीज जो होता है, उसका नेचर क्या है, उसका साइन सिम्टम्स क्या है, वो किस वजह से होता है और क्यों होता है, ठीक है। ये क्या है, नेचर। यानी कि आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े होंगे, माइक्रोबायोलॉजी में कि कोई भी जो बीमारी जो होता है उसका हम क्या है कि मोड ऑफ एंट्री, मोड ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ एंट्री एंड एवरीथिंग क्या है कि वो किस वजह से कॉजेज होता है, किस वजह से हमारे बॉडी में इंटर करता है और कौन सा ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं और कैसे हमारे बॉडी से एग्जिट होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा नेचर। इसमें क्या आता है, ये नेचर कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको क्या पता चल जाता है कि कोई भी बीमारी होता है तो क्यों होता है और किस वजह से होता है, वो हमारे बॉडी में किस ऑर्गन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, पैथोलॉजी का स्टडी करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में है स्प्रेड प्रिकॉशन टू प्रिवेंट कॉमन डिसीज। ये स्प्रेड प्रिकॉशन, कोई भी जो जैसे कि कोई कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, डिसीज दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता ही होगा। एक होता है कम्युनिकेबल, क्या होता है, एक होता है, एक क्या होता है राजा, एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो होता है नॉन कम्युनिकेबल। क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल। क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। पहला क्या बताया आपको, डिसीज होता है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं, ठीक है, स्प्रेड हो सकते हैं। बट कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है, सॉरी नॉन कम्युनिकेबल, वो एक दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी पर्सन को कम्युनिकेबल डिसीज है तो उसके लिए कैसे प्रिकॉशन करेंगे, कैसे उस बीमारी से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। इसमें यही कहना चाह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटर अंडरस्टैंड द पेशेंट एंड डिसीज। यानी कि पेशेंट को जो भी बीमारी है उसको अच्छी तरह समझेंगे और पेशेंट को समझेंगे, साथ साथ उनको उसके जो बीमारी है उसको भी समझेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है अपना पैथोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर नर्सेज which helps to understand the alteration of the structure and function of the body organs in disease condition। पैथोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नर्स के लिए, क्योंकि इसमें हम ये समझ देखते हैं कि कोई पेशेंट को
या कोई पर्सन को जब कोई भी डिसीज होता है या बीमारी होता है तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो बीमारी जो है, वो डिसीज जो है, किस ऑर्गन को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसलिए नर्सेस के लिए पैथोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्यों ज़रूरी है? इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी to gain a general knowledge how the disease and causes, then to study the general patterns of classical disease। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी नॉलेज को हम गेन करेंगे कि कोई भी जो बीमारी जो होता है वह किस वजह से होता है और क्यों होता है। ठीक है, उसका नेचर देखेंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट है स्प्रेड प्रिकॉशन टू प्रिवेंट कॉमन डिसीज, और कैसे बचाएंगे, कैसे रोकथाम करेंगे कोई भी बीमारी से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में अच्छे तरीके से बीमारी को समझेंगे और जो भी पेशेंट इससे अफेक्ट है या अफेक्टेड है उनको भी देखेंगे कि ये जो बीमारी जो हुआ है तो पेशेंट के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आया है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में बताया है कि जब भी किसी पेशेंट को या कोई पर्सन को डिसीज होता है तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसलिए एक नर्स के लिए पैथोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इंट्रोडक्शन से को देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि पैथोलॉजी का वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या है? पैथोस है, जिसका मतलब क्या होता है? डिसीज या सफरिंग। एंड लोगस मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ। सिंपल सा इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ डिसीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। ठीक है, समझ आ गया इंट्रोडक्शन आप सभी को। डेफिनेशन भी एक सिंपल है। ठीक है, डेफिनेशन में है कि स्टडी पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सफरिंग। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी इज ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स ऑफ डिसीज। पैथोलॉजी में हम ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स ऑफ डिसीज किसका स्टडी करते हैं? हम पैथोलॉजी में डिसीज के बारे में। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि हम पैथोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, तो पैथोलॉजी में हम डिसीज या किसी भी बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड गिव सपोर्ट। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। यदि आपको कोई और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।